ये लो, ये लो। और बता कैसा धंधा चल रहा है तेरा? सब ठीक चल रहा सिंगामुर्ती साहब। मीटिंग का चंदा हाँ। निकाल। सर सुनिए, ये लीजिए सिंगामुर्ती मीटिंग का चंदा। अच्छा चल, सुनो, बीन्स अच्छी सिंगामुर्ती डालना। मीटिंग का चंदा दे। हेलो, सिंगामुर्ती मीटिंग का चंदा। टाइम नहीं है, नहीं आ सकता। नहीं आएगा, पैसा तो दे। क्यों भैया, आपके लीडर की मीटिंग है ना, पार्टी के पैसों को खर्च कीजिए या फिर अपने लीडर से कहिए कि खुद खर्च करे। मैं सब्जी मोल भाव करके ले रहा हूँ और ये मुझसे ही पैसे क्या बोला? मीटिंग के लिए पैसे नहीं देगा तू? नहीं दूंगा। ये ले। सारी सब्जी गिरा दी, पता है कितनी महंगी है। पैसे देगा कि नहीं? नहीं दे सकता। नहीं देगा? अब मुझे जाने दो। ए, धमकी दे रहा है? ए, मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे वाह, क्या बात है। यहाँ छूऊंगा तो वहां दर्द होगा। वाह वाह, क्या प्यार है दोनों में, है? दर्द हो रहा है। इडली ले लो, इडली इडली गरम गरम इडली। इडली ले लो, इडली ले लो, इडली गरम गरम इडली। साहब इडली खाओगी क्या? अरे नहीं चाहिए। अरे सुन, एमपी सिंगामूर्ति के ग्रुप को छोड़कर तू कमीने ईश्वर पांडियन के ग्रुप में चला गया। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तूने अपना ईमान धर्म बेच दिया, और वो करने से तुझे मिला क्या? यही चौपाटी पर बोट का घटिया धंधा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ईश्वर पांडियन का सबसे बड़ा दुश्मन सिंगामूर्ति। कहाँ जा रहा है? जाने दो। तुझे क्या लगा था सिंगामूर्ति को धोखा देकर तू बच जाएगा? अगर वो 2 लाख तू मुझसे मांगता ना, तो तेरी जिंदगी चैन से कटती। दुश्मन होता तो मैं तुझे भेजता, लेकिन ये साला तो गद्दार था, इसलिए मैं ही आया। मैंने सुना मार्केट में किसी ने अपने आदमी को मारा। वो आदमी ईश्वर पांडियन का था? नहीं भैया, मैंने पता लगाया, बहुत ही मामूली आदमी है। कोर्ट के बाहर उसकी चाय की छोटी सी दुकान है। पब्लिक में कोई भी हमारे आदमी को मारे तो ये बात सुनकर ईश्वर पांडियन बहुत खुश हो जाएगा। आज दिन कौन सा है? शनिवार है। ठीक है, तो मेरी बात सुन। कल सुबह जिस बाजार में हमारे आदमी को मारा था, उसी जगह पर उसकी लाश मिलनी चाहिए।
क्या हुआ गुणा? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है, रायपेट हॉस्पिटल में। वो छोटी सी चोट नहीं सह पाता है, न जाने किस हाल में होगा वो। उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो गुणा। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं? हे, हमें तो रायपेट हॉस्पिटल जाना है, ये रास्ता वहाँ का नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और बहुत सीरियस है, ऐसा ही फोन आया था ना। तुमसे कितनी बार कहा है बाहर घूमने चलो, लेकिन तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो, इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। सुनो प्रिया, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, अपने पिता को भी नहीं देखा। मेरे लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा भाई ही है। मुझे पता नहीं था तुम इस बात को इतना सीरियसली लोगे गुणा। मैं जानती हूँ मैंने जो किया गलत किया, मैं तो बस तुम्हारे साथ बाहर आना चाहती थी। आई एम सॉरी गुणा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी गुणा। इतनी बार मैंने तुमसे सॉरी कहा, तुम एक बार इट्स ओके नहीं बोल सकते? हे, क्या हो गया? सर्दी लग रही है। मैं जाके दरवाजा ठोकता हूँ, साला खोलेगा वही मार गिराएंगे उसको। कौन है? कौन है? हे, ए, तू भगवती है ना? आनंद। अरे मेरे दोस्त आनंद, जानते हो, मैं और भगवती बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों कन्याकुमारी में चाय की दुकान पे काम करते थे। मुझसे एक चाय का गिलास फूट गया तो मालिक ने मेरा हाथ जला दिया, फिर मैंने उसका सर फोड़ दिया और वहां से भाग निकला। उसके बाद अब भगवती से मिल रहा हूँ। वैसे भगवती, तेरा एक छोटा भाई भी था ना, वो आजकल क्या कर रहा है? वो डॉक्टरी पढ़ रहा है। तू पहले से ही कहता था अपने भाई को पढ़ा के बड़ा आदमी बनाएगा। यार, तेरे जैसे भाई नसीब वालों को ही मिलते हैं। अरे हाँ भगवती, खाने के लिए कुछ है क्या? 10 मिनट दो, अभी बनाता हूँ। ऐसे तलवार उठा के तू मुझे मारने आया था? अरे वो किसी ने हमारे आदमी को मार्केट में मारा था, तो सिंगामूर्ति ने कहा कि जाके देखो कौन है वो, इसीलिए यहाँ पर आए थे। ए, भगवती, जरा देख इनको, हम सब तुझे काटने आए थे लेकिन अब सब्जियां काट रहे हैं। जल्दी जल्दी खाना बनाया, कुछ कमी रह गई हो तो माइंड मत करना। भैया, आंखों से पानी निकल रहा है, तीखा है क्या? नहीं, तो फिर क्या हुआ? इतने प्यार से हमें बिठा के आज तक किसी ने खाना नहीं खिलाया। अब ये सब बातें छोड़ो और आराम से खाना खाओ। चलो खाओ ना। हाँ। बहुत दिनों बाद आज घर का खाना खाने मिला, मजा आ गया। दे। अबे क्या देख रहा है? नहीं, सब अच्छी बातें करते हैं, मिलकर रहते हैं, फिर ये चाकू तलवार ये सब छोड़ दो ना, ये काम, ये सब गलत है। क्या बोल रहे? नहीं रे, हम नहीं छोड़ सकते। वैसे हमारे लड़के सब नेक है। अब क्या है कि चल छोड़ना, क्या बात कर रहा है? एक बार इस रास्ते पर निकल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हथियार उठाना इजी, रखना बहुत मुश्किल। नहीं नहीं, मैं तो तू जो कहने की कोशिश कर रहा है मैं अच्छी तरह से समझता हूं। वैसे तू ये सब बातें छोड़,
और अपने भाई के साथ खुश रहे। भैया चलता हूँ मैं। चलता हूँ भाई। चलता हूँ। चलता हूँ भाई। चलता हूँ भाई। ए, हाँ भैया ये लेके जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। चाय की दुकान वाला तेरा दोस्त निकला, इसलिए तू उसे माफ करके खाली हाथ चला आया, सही ना? हम एक ही शहर के हैं, साथ पले बड़े। मैं उसे कैसे मार सकता था? उसने हमारे आदमी को सरे बाजार मार दिया, उसकी परवाह नहीं है। मैंने उसे कह दिया वो आज के बाद हमें कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनने के लायक है। उसे यहां बुला लो, अपने साथ मिला लो, उसकी ताकत हमारे काम आएगी। नहीं बाबूजी, वो वैसा नहीं है। क्या? वो अलग किस्म का इंसान है, बिल्कुल अलग। उसका भाई ही उसका संसार है, उसे रहने दीजिए। ऐसा क्या? चलो तुम कहते हो तो रहने देता हूं। पता नहीं हमें ऐसा आदमी कब मिलेगा।